आज बता दें कि बिहार के 7 जिलों में 10 लाख लोग प्रभावित। गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। वहीं उत्तराखंड में 1000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। हिमाचल में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के 7 जिलों में 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। उत्तराखंड में 1000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वहीं हिमाचल में लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद हैं। तो भारी बारिश की वजह से राज्य भर में लगातार जो है लोगों को परेशानी हो रही है। इस दौरान बिहार के 7 जिलों में 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चलते हैं अब उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर, जहां तेज बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार के 7 जिलों में 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा समेत 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में एक बाइक सवार 22 घंटे तक फंसा रहा, जिसे बाद में सुरक्षित बचाया गया। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम फिर से बदला है। 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने वाले निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से प्रमुख सड़कें बंद हैं और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अब तक 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। तो अब बात करेंगे तमिलनाडु के त्रिची जिले की, जहां कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। अचानक मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। स्थानीय प्रशासन ने जलजमाव वाले इलाकों में निकासी की व्यवस्था की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 48 घंटे में और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां गंगा नदी में आए बाढ़ के कारण बुलंदशहर के सिद्ध बाबा घाट क्षेत्र में स्थित 2 मंदिर और 2 धर्मशालाएं पूरी तरह जलमग्न हो गई। बाढ़ की भयावहता को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र में आम जनता का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और निगरानी कार्य जारी है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। कठिन हालात के बावजूद यूपीसीएल के कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्षतिग्रस्त लाइनें और ट्रांसफार्मर जल्द से ठीक किए जाएं। कई गांव अंधेरे में हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी में बचाव कार्य धराली गांव सहित उत्तरकाशी के कई क्षेत्रों में बाढ़ के बाद स्थिति गंभीर बनी हुई है। गांव से आई वीडियो में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर और बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं उत्तरकाशी और हर्षिल को जोड़ने वाला पुल, जो कि बादल फटने और बाढ़ में बह गया था, अब फिर से बना दिया गया है। इसके वजह से राहत कार्यों को गति मिली है और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। पुनर्निर्माण में सेना और प्रशासन की भूमिका अहम रही। अगली तस्वीर देहरादून के नैनीताल से दिखा रहे हैं, जहां चंपावत और पौड़ी सहित उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। वहीं देहरादून के घंटा घर, पलटन बाजार और राजपुर रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया है। इससे शहर में यातायात प्रभावित हुआ है। निगम की टीमें जल निकासी के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन लगातार बारिश से राहत नहीं मिल रही। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे शिमला से। शिमला में मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम अपडेट देखने की सलाह दी गई है।
बुलंदशहर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से सिद्ध बाबा घाट का क्षेत्र जलमग्न हो गया। 2 मंदिर, 2 धर्मशालाएं पानी में डूब चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। नावों के जरिए बचाव अभियान लगातार जारी है। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब यह खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। लोहा पुल से जारी वीडियो में पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है और बाढ़ नियंत्रण टीमें अलर्ट पर हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाएंगी कानपुर से। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। तटीय इलाकों में पानी भर गया है और प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। कई गांवों में नावों से आवाजाही हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था की है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। श्रद्धालुओं को घाटों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अगली तस्वीर हापुड़ जिले की दिखाएंगे, जहां हापुड़ जिले में गढ़गंगा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने की अपील की है। राहत दल मौके पर पहुंच चुके हैं। गोंडा जिले के तरबगंज क्षेत्र में नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। खेत और सड़कें जलमग्न हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। प्रशासन द्वारा राहत कार्यों में तेजी लाई जा रही है। अगली तस्वीर आपको राजौरी से दिखा रहे हैं। राजौरी में दरहाल नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में दरहाल नदी उफान पर है। कस्बे के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लोग घबराहट में अपने घर छोड़कर ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जा रहे हैं। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संभल जिले के 4 गांवों में गंगा का पानी घुस गया है। खेत और रास्ते डूब गए हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। अगली तस्वीर आपको जौनपुर से दिखाएंगे। जौनपुर में रपटा पुल पानी में डूब गया, जिससे दर्जन भर गांवों का संपर्क टूट गया है। पुल पर फंसे बैंक मैनेजर और उनके सहयोगी को ग्रामीणों ने रस्सी की मदद से बचाया। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग और राहत व्यवस्था शुरू की है। अगली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां मुरादाबाद में एक युवक बाढ़ में बह गया था और 22 घंटे तक पेड़ पर बैठकर जान बचाई। स्थानीय लोगों ने सूचना देकर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नाव के जरिए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक अब खतरे से बाहर है। अगली तस्वीर नैनीताल से है। नैनीताल जिले में सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। जिले के कई हिस्सों में जलभराव है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है।